हम लोग ने टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करनी है तो बेसिकली जितनी तरह की स्ट्रेन होंगी या जितने तरह के स्ट्रेस होंगे उतने तरह के स्ट्रेन आएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपकी तीन तरीके की स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हैं। तो पहला टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड तीसरा शियर स्ट्रेस। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे पन्नों को न लेके मैंने एक ही जगह कंटेंट कर दिया जरा। तो देखिए क्या है, पहला चीज है टेंसाइल स्ट्रेस। बेटा टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, आपको मैंने टेंसाइल फोर्स बताया था। जैसा कि फिगर में दिखाया गया एक बार है और इस बार के दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। P का मान इधर भी सेम है, P का मान इधर भी सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने चक्कू से मान लीजिए इसको बीच से काटते हैं इस सेक्शन से, तो पता चल रहा है इस वाले फोर्स के अपोजिट अंदर से भी एक फोर्स लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जो हमने बताया था आपको। स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या बताई, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ये रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा बेटा लग रहा है, जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा लग रहा है वही रेजिस्टिंग फोर्स आपका है। अब दूसरी चीज देखिएगा, तो इधर भी सेक्शन से उतना ही फोर्स होगा और जब इनको बाद में जोड़ेंगे तो ये रेजिस्टिंग फोर्स आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। द टेंसाइल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी in a opposite direction. The stress induced in the body is called tensile stress. अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, हमने सिग्मा से डिनोट किया, और फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, क्योंकि ये रेजिस्टिंग फोर्स किसके कारण आ रहा है, P के कारण आ रहा है, तो दैट इज वाई P अपॉन एरिया क्या हो जाएगी, दैट इज एरिया, जितने पे ये फोर्स लग रहा होगा दैट इज कॉल्ड एरिया ए। अब जब स्ट्रेस आया है तो स्ट्रेन स्वाभाविक आएगा, मतलब डायमेंशन में चेंजेस स्वाभाविक होगा। तो हमने डायमेंशन में चेंजेस क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि स्ट्रेन को हमें ई से डिनोट करना होता है तो ई, अब देखिए कहीं कहीं इसको सिग्मा टी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे सफिक्स में नीचे सिग्मा टी लिख दें इस तरह जिस तरह मैं दिखा रहा हूं, तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। और यहां पे ईटी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ईटी मतलब क्या हो जाएगा आपका कि टेंसाइल स्ट्रेन। तो इंक्रीज, देखो जब जब टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो दोनों तरफ से घसीटेगा, तो आप सभी को मालूम है कि इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। कोई चीज जब घसीटोगे, फॉर सपोज ये हमारा एक मोबाइल है, इसको आप घसीटोगे तो आप क्या करेगा, ये आप कोई बॉडी इलास्टिक बॉडी हो तो ये घसीटती चली जाएगी, क्योंकि हमने इसको घसीटा है। तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, स्ट्रेन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ इसमें क्या होगी, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो dl अपॉन l इज अ टेंसाइल स्ट्रेन। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए जाते हैं, equal and opposite force in opposite direction. The stress induced in that body is called tensile stress, and due to the tensile stress the strain is induced is known as tensile strain, and the formula is given below. अब देखिए आप लोग क्या करिएगा, आप अलग अलग डिफिनेशन बनाइएगा, मैंने एक पन्ने में आपको दे दिया है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में बस डिफिनेशन अलग क्या हो गए, हम क्या करते हैं, हम अंदर, देखिए इस डायग्राम को मैं सही कर दे रहा हूं, ये अंदर की तरफ आपका क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ये आपका फोर्स अंदर की तरफ इसको कंप्रेस कर रहा है। जैसे ही अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है, फिर वही सेक्शन काटिए तो आपको लगेगा, जब देखिए जब आपका फोर्स अंदर की तरफ आप अंदर की तरफ लग रहा है तो इसका आपका क्या होगा, ए भी अंदर की तरफ लगेगा, तो रेजिस्टिंग फोर्स भी अंदर की तरफ लगेगी, तो आपकी उस समय स्ट्रेस जो इंड्यूस होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। और डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस act on a body to push the body, and the stress induced is known as compressive stress. And the sigma c कर सकते हैं इसको, sigma c is equal to p by a, p is the known as resisting force और upon cross sectional area। और कंप्रेसिव स्ट्रेन का क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू dl बटे l, डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। यहां डिक्रीज इन लेंथ क्यों हो गया, आपको स्वाभाविक कोई बात ले तो आपको हमने कहा ये कोई बॉडी है, इसको दबाएंगे दोनों तरफ से, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से दबा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है इसकी लेंथ चेंज जो होगा वो डिक्रीज होगी। मान लो इसकी लेंथ अभी थी आपकी 10 और जब दबाया तो ये इसकी लेंथ बची 8, तो कितनी चेंज हुई, 10 माइनस 8, चेंज इन लेंथ 2, तो 2 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10, तो स्ट्रेन आप इसकी फाउंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है शियर स्ट्रेस की। तो ये तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया। अब आपका आया बहुत अच्छा शियर स्ट्रेस। देखिए इसकी डिफिनेशन मैंने थोड़े शब्दों में याद दी है।
मैंने लिखा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच आर एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग एक्शन। टेंजेंशियली लगाया जाता है। देखिए अब इसको समझने के लिए आप ये देखिए, इफ यू सपोज कि हमारे पास ये बुक है और इस बुक पे क्या है कि एक प्रकार का, तो मान लो ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो ए बी सी डी, और मैंने क्या किया, इसके ये नीचे वाला पोर्शन जो है, इसका नीचे वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जाम कर दिया। और ये बुक 4 छड़ियों से बनके बनी, मतलब एक नीचे वाली छड़ी, एक लंबी छड़ी, एक, और इन सबको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया है बाकायदा नेटो बोल्ट से। अब मैंने यहां कोने से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, मतलब घसीटना चालू किया। जब मैं ये कोने से घसीटना चालू करूंगा और नीचे वाला क्या बेस है, फिक्स है, तो आप देखिए, आप जब ये देखिए डायग्राम में कि ये वाला डायग्राम ए बी, और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी, ये आपका डी, ये एक आपकी ओरिजिनल बुक थी और ए बी को हमने फिक्स कर दिया। जब मैंने इसको घसीटा, यहां फोर्स कितना लगाया, ये मैंने पी फोर्स से इसको घसीटा। जैसे मैंने पी फोर्स से बाबू इसको घसीटा, तो ये क्या हुआ, फिक्स होने के कारण इसकी भुजाएं थोड़ी शिफ्ट हो गई, मतलब भुजाएं इसकी शेयर कर गई, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। जो ये थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया, शेयर हो गया टेंजेंशियली, और टेंजेंशियली फोर्स लगाया है, इसीलिए मैंने कहा टेंजेंशियली फोर्स लगेगा शेयर में। तो जैसे ही फोर्स लगाया, तो देखिए इसमें शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ। शियर स्ट्रेस को आप सिग्मा से नहीं डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ से। और ये क्या है, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, कितना आपका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ, हमने कहा ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ ये डी से डी डैश, मतलब पहले डी सा और कितना चला गया, डी डैश, जैसे सी से सी वन पे चला गया, तो डी से डी वन पे चला गया, तो डी डी वन अपॉन आपका, मतलब नहीं, आप चाहें तो सीधे स्ट्रेस की डिफिनेशन पी अपॉन ए, स्ट्रेस की डिफिनेशन तो नहीं चेंज होगी, शियर स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, ये तो आपकी कोई डिफिनेशन नहीं, पी बाई ए आपकी हो गई। और आपकी स्ट्रेन क्या हो जाएगी, चेंज, इसमें चेंज क्या कर रहा है, नीचे तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो ऊपर वाला कुछ पोर्शन हो रहा छोटा सा, तो डी डी वन डिवाइडेड बाई ए डी, तो दैट इज dl अपॉन हाइट, दैट इज अ स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय फाई, शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ, टेंसाइल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा टी, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा सी। फॉर्मूला टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का सेम होता है, P बाई ए, P बाई ए, P बाई ए, बस शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं। और स्ट्रेन का फॉर्मूला टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कंप्रेसिव में क्या होता है, डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और उसमें होता है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, कितना ट्रांसवर्स खिंच गया, मतलब बुक कितना इधर घसीट गई उसकी भुजाएं, अपॉन पहले क्या हाइट थी, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। देखिए सेकंड पोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है ये इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल पूछता है, और ये आपको मटेरियल साइंस में प्रमोद सर ने भी बताया होगा। तो देखिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन अभी हम समझ के आए हैं, अब हम ये समझ लें डक्टाइल क्या होता है और ब्रिटल क्या होता है। अब देखिए डक्टाइल मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिसमें क्या किया, हमने लोड लगाया और लोड लगाने के बाद हमने लोड को छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होता है कि वस्तु अपने पुरानी जगह पे नहीं आ पाती, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तब इस तरह की जो मतलब यानी जो बॉडी है, इस तरह की जो बॉडी है वो हमारी क्या कहलाएगी, एक प्लास्टिक बॉडी, और उसमें डक्टिलिटी आ जाएगी। एक्चुअली उसमें कहेंगे कि ये प्लास्टिक बॉडी है, उसमें डक्टिलिटी आ जाएगी। तो पहले दो चीज कंफर्म करते हैं कि इलास्टिक बॉडी क्या है और प्लास्टिक बॉडी क्या है। इलास्टिक बॉडी बेटा ये है कि हमने क्या किया कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद हमने क्या किया, बॉडी के फोर्स को हटाया, तो बॉडी अपने पुराने जगह पे आ गई। मान लीजिए उसकी लेंथ 5 मीटर थी और उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे उसकी लेंथ 7 मीटर हो गई, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाया तो फिर वो 5 मीटर की हो गई। सो दैट टाइप ऑफ द बॉडी इज नोन एज, हम कहेंगे कि वो हमारी इलास्टिक बॉडी है। और इलास्टिक बॉडी है तो दैट इज एग्जांपल इज रबड़, रबड़ को घसीटिए और छोड़ दीजिए, रबड़ वहीं पे है। लेकिन एक समय क्या होता है कि हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, और बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ बेटा कि वो हम घसीटते गए घसीटते गए घसीटते गए, और क्या हो गया, कुछ देर बाद हमने छोड़ दिया। देखा लेकिन बॉडी अब अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं, अभी थोड़ी सी डिफॉर्म, मान लीजिए पहले उसकी लेंथ 6 मीटर थी और हमने फोर्स लगाया, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो जैसे ही छोड़ा तो उसकी लेंथ बढ़ के 6.2 हो गई।